सितारों की तमन्ना है और रात से डरते हो, सरकारी नौकरी की चाह है और पढ़ाई करने से डरते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि भाई मैथमेटिक्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें। दोस्तों, अगर आपका भी मैथ से कमज़ोर है तो आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो प्यारे साथियों, आज से आपका मैथ्स कमज़ोर नहीं होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि आप आपके मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कैसे आपका मैथ्स मजबूत होगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्यारे साथियों आप लोगों की पहली बात तो यह है कि कैलकुलेशन पावर अच्छी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों, इसी से आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर वीक है तो आपका मैथ्स कभी भी जीवन में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दोस्तों, मैथ्स को मस्ती के साथ पढ़िए, मज़े के साथ पढ़िए, एक दिन आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस मांगता है मैथमेटिक्स से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ही चीज़ों को आप आसानी से सीख पाओगे। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। ट्रिक विद कंसेप्ट, है ना, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोग क्या है 3 अंकों की, दुनिया की किसी भी 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो आइए प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, देखिएगा। तो प्यारे साथियों देखिए, आज हम देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लिया जाए हमारे पास में लिखा है 202, है ना। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को क्या है थोड़ा दिखाई दे, बढ़िया मज़ा आए। ये देखिएगा दोस्तों, है ना, 3 अंकों की संख्या है आपके पास में। दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर में पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। इस क्लास में हम देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों, आप लोगों के पास में 3 डिजिट है, इनके जो है प्यारे साथियों आप लोगों को स्क्वायर फाइंड करने हैं, है ना। क्या फाइंड करने हैं हमें? इनके स्क्वायर फाइंड करने, निकालने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, इधर इसके 2-2 पेयर बना लेने। कितने कितने पेयर बना लेने? 2-2 के पेयर। तो 2 तो है नहीं, इधर लास्ट के 2 डिजिट और शुरुआत का 1 डिजिट आपको लेना है। पेयर बन गए 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, ये हो गया आप लोगों का जो है सेकेंड वाला, और ये हो गया आप लोगों का प्यारे साथियों थर्ड वाला। अब हमारी कंडीशन इतनी है भाई साहब कि यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए, है ना, यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो भाई साहब, हमने पहली क्लास में देखा था कि शुरुआत में लिखा आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब 4, 2 डिजिट होना चाहिए तो कितना हो जाएगा 0-4। लास्ट में लिखा है 0-2, तो 0-2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो क्या लगाना पड़ेगा आपको 0, क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए ना। अब कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसका, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये लिख दिया दोस्तों मैंने 8। 8 का मतलब क्या हुआ 0-8, है ना। तो आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ गया भाई साहब 4, फिर क्या है 0-8 है, फिर क्या है हमारे पास में दोस्तों देखिएगा, फिर हमारे पास में 0-4, तो ये लिख दिया हमने 0-4। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, जो कि इसका स्क्वायर है परफेक्ट। क्लियर है। आप चाहें तो भाई साहब ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 202 गुणा 202, ऐसे आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं प्यारे साथियों। बस आपको ये तरीका ये वाला भूल जाना है कि दोस्तों इससे क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और इससे आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्या है हमारा, देखिएगा। तो हम इसके 2 पेयर बना लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं दोस्तों, और शुरुआत का 1 डिजिट लेना है। कितने फिल इन द ब्लैंक्स बना ले? 3, 1, 2 और ये 3। क्लियर हुआ। हमने देखा कि भाई साहब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 यानी कि 0-9। फिर देखा 4, तो 4 का स्क्वायर होता है प्यारे साथियों 16, तो 2 डिजिट ऑलरेडी हैं। अब क्या करनी है मल्टीप्लाई, 3 चौके 12 और 12 दूना 24, बस आपको यहाँ पे 24 लिख देना है। अब पूरे को साथ में लिख देना है, तो क्या होगा दोस्तों 9, 24 और 16, जो है दोस्तों आप लोगों का 304 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला देखते हैं। अगला हम किसका स्क्वायर निकालने वाले हैं, है ना। ये देखिएगा दोस्तों, अगली डिजिट आपके सामने आ गई। थोड़ा और बड़ा करते हैं,
ये देखिएगा प्यारे साथी, ये देखिएगा। तो दोस्तों है हमारे पास में, तो हमें इसका स्क्वायर जो है फाइंड करना है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बढ़िया। ये देखिएगा, इसका स्क्वायर जो है दोस्तों आपको फाइंड करना है। तो हमने देखा कि भाई साहब क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन है लास्ट के 2 पेयर आपको लेना है, 2 डिजिट, और शुरुआत का 1 डिजिट आपको लेना है। और क्या करना है, कितने फिल इन द ब्लैंक से बनाना है दोस्तों, तो 3, 1, 2 और 3। तो प्यारे साथियों हमने देखा कि भाई साहब 4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 16, है ना। 7 लिखा है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों, ना। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब क्या करना है भाइयों, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। 4 7 28 और 28 दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। तो ये लिख दिया प्यारे साथियों हमने 56 यानी कि 56, है ना। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक, बस साथ में लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। तो 16, 56 और 49, है ना। ये जो है दोस्तों 407 का आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ गया। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, किसी भाई को कोई डाउट, बोलो, है ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक, पल्ले पड़ गई होगी तो हमारे सबके, समझ में है कि नहीं, आ गए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्या है हमारा। तो ये रहा, लास्ट के क्या लेना है अपने को, 2 डिजिट लेना है और शुरुआत को 1 डिजिट लेना है अपने, है नहीं। और कितना खाली स्थान बनाना अपने, 3 बनाना। कितना बनाएंगे अपन, 3 बनाएंगे, है नहीं। चलो बना लत फिर गई, हाँ बना लत फिर। देखो यो 1 होगो, आनी है 2 और यो 3 होगो। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे। अब तुम्हारे 8 को स्क्वायर तो पता ही मैंने हम पिछली क्लास में बताया था। 8 को स्क्वायर तम कहोगे सर 8 अठैया 64 हो, मालूम हमें, तमन नहीं मालूम, तमन सब मालूम, ठीक है। अब कहीं लिखो तमाका 9 है। अब तुम कहोगे सर 9 को स्क्वायर कितना है, नम नम 81, ये लिख दो अपन ने 81। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब कहीं करना, अब कहीं भी नहीं करना, अब गुणा करना। 8 नमक 72 और 72 को गुणा अपन 2 में करेंगे तो हमें पता हो 70 70 140 हो जाए, अन 2 2 4 यानी कि 72 दूने 144। तो भाई साहब ये 144 का सो लिखा है, असो लिखा है 144, दिख रही हो तुम्हारे यहाँ दिख गया नहीं। तो आपने 2 डिजिट लेना है बस। तो 144 के लास्ट के 2 डिजिट ले लो तुम, यहाँ से ये आ गई 44, है नहीं। कितो बज गो तमाकन, तम कहोगा सर 1 बज गो, ये लिख दो अपन ने 1, है नहीं। गुनतारा से नहीं धीरे से अपन ने 1 लिख दो, बस कीमत को रेखे जोड़ दो में हासिल में, नहीं। तो 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो गया, है नहीं। और ये 44 और ये 81। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, पल्ले पड़ गए होगी तुम्हारी बात, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अपन दोस्तों, अगला क्या है हमारा। अगला जो स्क्वायर इसका हमें फाइंड करना है, ये देखिएगा पैसा, ठीक है ना। और बीच में ले लेता, हाँ आ जाइए, है ना। देखिएगा इसका स्क्वायर अपने को निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट का अलग पेयर और शुरुआत के 1 डिजिट का अलग पेयर। अब कहीं करेंगे तो हमको 3 खालिस्तान 3 डंडा खींच लो, 1 अन 2 और ये 3 होगो, है कि नहीं। अब स्क्वायर कर लो अपन, तो 5 को स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हम कहोगे सर 25, ये होगो 25। अब यो 8 है, 8 को स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 अठैया 64, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब गुणा कर लो भाई साहब, 5 40 और 40 दोनों कितना हो जाएगा 80। तो ये लिख दिया अपन ने 80, बस। अब इनके लिख दो ऐसा का सही और गई। तो 25 80 और 64, ये लो साहब, ये होगो काम, है नहीं। ये कोई स्क्वायर है। अब तुम इसको यार से तुम तो मजा लो यार, बीच में 0 लिख रहा, अगर 0 की जगह दूसरी संख्या आ गई फिर कहीं करेंगे वहाँ की जगह। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई थी। तो भले 0 हो बीच में तो कोई स्क्वायर अपन ऐसे निकाल लूँगा, और अगर मान लो 0 नहीं होए और एक जगह और कहीं होए तो ओको स्क्वायर कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो ओको स्क्वायर तुम घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे बता रही हूँ अभी, ठीक है। चलो देखेंगे, अगर मान लो 0 नहीं आई तो हो गई कर लेंगे अपन, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या कर लेंगे, ठीक है। देखो अब मान लिया जाए कि भाई 0 नहीं है, तो 0 के स्थान पर कोई दूसरा नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें हम। तो माना कि हमने ले लिया भाई साहब यहाँ पे 212, क्या ले लिया हमने 212, ये ले लिया 212 का स्क्वायर अपने को बताना है। कितने का बताना है, 212 का स्क्वायर बताना है। तो भाई साहब हमने देखा कि अपने को अभी समझाया अपन ने कि लास्ट के 2 डिजिट का 1 पेयर और शुरुआत वाले का 1 पेयर, ठीक है। कितना खालिस्तान बनाया अपन, बताओ तुम कितना बना ला, 3 बना ला, बना लो 3। चलो तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये कितना होगा 3। बात समझ में आ गई। अब कहीं करेंगे अपन स्क्वायर निकालेंगे, कहीं निकालेंगे स्क्वायर कैसे, देखो तो हमें पता है 2 को स्क्वायर कितना हो 4, कितना डिजिट होना चाहिए 2, तो ये 2 हो गया, 0 4 हो। आई बात समझ में। अब 12 है
तो तुम्हें 12 का स्क्वायर पिछली क्लास में बताया था मैंने, 2 अंक वालों है नहीं। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। अब तुम्हारा असीम मालूम कि लास्ट के 2 डिजिट लेना, तुम्हारा 2 संख्या लेनी, 2 अक्षर है नहीं। तो लास्ट का 2 कहिए तमाकन 44 आगा, आगे बात समझ में। और हासिल आगो कितो तमाकन 1 आगो। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात समझ में। अब बस गुणा कर लो है ना, 12 दून 24, 24 दूना 48, ये लिख दो अपन ने 48। बस कहीं भी नहीं करना, अब जोड़ के लिखना, अपने कहीं करके लिखना है जोड़ के। 48 सही लिखा जाए, ये लिखा गया 48, ठीक है। 4 असो को असोई 48 और 1 कितना हो गया अपना कहने, तम को 49 को लिख दूँ, हाँ लिख दो है नहीं। और 44 असो को असोई। तो दोस्तों ये आ गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। बस शर्त क्या है कि यहाँ पे 2-2 डिजिट आने चाहिए, 2-2 संख्या आनी चाहिए, बस 2-2 अंक वाली संख्या आनी चाहिए है नहीं। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों, अगला स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। लाल लाल अच्छे लग रहे तो थोड़ा कलर बदलना, अपन ये बदल लो, ठीक है नहीं। अब जैसे मान लो कि अपन ने हर जगह एक संख्या दूसरी लिखी जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए 0, फालतू चीज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे अपन ने लिया 214 का स्क्वायर क्या होगा। अब भाई साहब पूछ लिया 214 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो कहीं करना, कहीं भी नहीं करना, 2 को लास्ट वाला को पेयर बना लो, 1 शुरुआत वाला को बना लो। कितना फिल इन द ब्लैंक से बनाना अपन, 3 बनाना, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमको होगा सर 4, 4 यानी कि भाई साहब 0, 4। 14 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 196, ठीक है 196। तो दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट अपने को लेना है, तो 96 है ना। अब हासिल कितना आ गया, तब होगा सर 1, ये हासिल आगो 1, दिख गो 1 है नहीं। अब कहीं करनो गुणा, 14 दून 28 और 28 दून 56, ये लिख दो अपन ने 56 है नहीं। बस ऐसा कैसे लिख दो, छेड़ो मत काई से भी। 4, 56 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ दो एक हासिल वाला के 57, ये लिख दो अपन ने 57 है नहीं। और 96 असो को असो, सोच पड़ गई तुम्हारे, ये आगो एक परफेक्ट स्क्वायर। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है पड़ गया। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला, इसी प्रकार का स्क्वायर क्या होगा, एक तम निकाल के बता जाओ है नहीं, सब मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हारे बताना पड़ेगा एक। देखो कहाँ को बताओगे तम, चलो तम बता दो हमारे कि 316 को जो परफेक्ट स्क्वायर होएगा वो कई होएगा। अब तो तम तो छोटी छोटी संख्या को निकालो, हमसे बड़ी बड़ी संख्या को निकला है नहीं, गलत बात है। चलो मैं बता देता हूँ इसका, देखो ये लास्ट के 2 वाला को अपन ने एक पेयर बना लियो और शुरुआत वाला को बना लियो एक। अब बस कितना डंडा खींचना, 3, तम कह दो 3 खींच दो सर, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 को स्क्वायर क्या हो जाएगा, तम को होगा सर 9 हो जाएगा। तो 9 तो शुरुआत में क्या लगाना 0, 2 अंक हो गए खत्म। अब 16 का स्क्वायर तुम्हारे पिछली क्लास में मैंने बताया था, कितना है 16 का स्क्वायर बताओ तुम। अच्छा बताओ 256 हो, कितना है 256। तो लास्ट का कितना डिजिट लेना आपने 2, नहीं तुम कहो सर 256 को 6 ना हासिल 5, तो असो नहीं होएगा, ठीक है 25 नहीं होगा हासिल, कि तुम कहो 256 को 6 ना हासिल 25, तो असो नहीं होएगा। आपने लास्ट की 2 डिजिट यानी 2 अंक लेना है, ठीक है नहीं, या बस अपनी शर्त है। तो अपन ने लिख दो यहाँ की जगह 56, ठीक है। आगे बात समझ में, हासिल कितना आगो, तो अपना कहना हासिल आगो 2, कितना आगो 2। बस अब गुणा कर लो, 16 × 48 और 48 दून कितना हो जाएगा 96, तो ये लिख दो अपन ने 96, ये लो साहब ये 96 लिख दो। बस अब इन 2 के जोड़ दो, हासिल हासिल के करके नहीं, 9 का 9, 96 + 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 98 और 56 ऐसा का ऐसे। ये लो साहब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ गया। बोलो मज़ा आया, आया मज़ा है ना, बड़ा मज़ा आया, आया। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ कि अगला क्या होगा, जो कि आप लोगों को निकाल के बताना है। चलिए अब तुम बता दो फटाक से कि जो है दोस्तों 700 है ना 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 716 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ बता दो। 3 फिल इन द ब्लैंक से बना लो, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 2 के 1 का पेयर बना लिया, 2 डिजिट वाला, और 1 1 का बन जाएगा ना, लास्ट के 2 से बना के चलना है। 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर अभी देखा 256, तो लास्ट के 2 डिजिट हमें ले लेना है 56, हासिल कितना आ गया, कैरी हो गया 2, ठीक है नहीं। आगे बात समझ में। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 112 है ना, और 112 का डबल करूँगा मल्टीप्लाई 2 में, तो 112 दून 224, कितना हो जाएगा 224। अब 224 कैसे लिखाएगा, तो हमको होगा सर ऐसे लिखा है 224 ये, तो क्या लेंगे यहाँ से हम 224 और प्लस के 2,
224 और हासिल के 2, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 226। लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 226 से क्या जाएगा प्यारे साथियों 26, और हासिल कितना आ जाएगा आपके पास में 2, बस जोड़ दो। 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे बॉस 51, ठीक है, और कितना बचा 26 और कितना 56। ये आ गया प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाइयों को, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलिए अगला और देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। तो दोस्तों हमने देखा कि अगला भाई साहब आप लोग निकाल के दिखा दो हमें, जो है 825 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। 825 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले हमने कितना बनाया दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर और शुरुआत का 1 वाला, है ना। 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 2 और 3। 8 का स्क्वायर आप कहोगे साहब 64 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, है ना, कोई दो राय नहीं है। 25 का स्क्वायर बच्चा जानता है, 2 डिजिट वाला स्क्वायर मैंने आप लोगों को जो है निकालना सिखाया था। दुनिया का कोई सा भी 2 डिजिट वाला स्क्वायर आ जाए आप फटाक से निकाल दोगे, है ना। तो हमने देखा था कि भाई साहब बड़ा प्लस का बनाना है ना, बाकी इसका दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 10 2 20, तो ये 20 इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। 5 का 5, 2 का 2, 4 2 6, 625, है ना। तो 625 से क्या ले लेना दोस्तों 25, लास्ट के 2 डिजिट, है ना। बात समझ में आ गई। हासिल आ गया आपके पास 6, बस गुणा कर दो, तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 और 200 और 200 का 2 में गुणा करेंगे तो 400। 400 को 6 में जोड़ेंगे दोस्तों तो 406। ये 400 को हम 6 में प्लस कर लेंगे प्यारे साथियों, तो कितना आ जाएगा 406। 406 से क्या लिख देंगे दोस्तों 06 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 06। हासिल कितना आ जाएगा 4, बस जोड़ दो, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, 06 और 25। ये दोस्तों इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना प्यारे साथियों। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो आंसर है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है ना। जैसे लाइक दैट मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 718 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, एक इसका। और अगर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कि 872 का स्क्वायर क्या होगा, प्यारे साथियों दोनों के कमेंट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों, और आगे की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना है। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, है ना, और शानदार, है ना, मैथ्स की कैलकुलेशन पावर आपको मजबूत करने दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।